महाराष्ट्र इंतखाबात में सरगर्मियों का माहौल तो है, मुख्तलिफ पार्टियां हिस्सा तो ले रही है, लेकिन यह नहीं मालूम कि कौन किसके साथ है। महाराष्ट्र में सियासत एक मजाक है। कोई इंतखाबात जीतने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के वोट काटने के लिए लड़ रहा है। कहीं पे एक ही गठबंधन के 2 कैंडिडेट है, तो कहीं पे कोई ये बोल के विड्रॉ होता है कि यहां से मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। और असल एंटरटेनमेंट तो रिजल्ट के बाद होगा कि कौन किसको बिकने वाला है, किसकी हुकूमत बनेगी, कौन शपथ लेगा। कोई भरोसा नहीं है। ये सब इख्तिदार के भूखे हैं, सब इख्तिदार के भूखे हैं। और दूसरा इनका मकसद ये है कि यहां से कोई मुसलमान लीडर ना बने, यहां मुसलमानों की लीडरशिप आगे ना बढ़े। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद कोई जाती इख्तिदार नहीं है। अगर ये होता तो वैसे तो हैदराबाद में हमारे पास बहुत इख्तियार है, वहां हमारी बहुत ताकत है। हमारे सदर को अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत, इज्जत, क़यादत हर चीज से नवाजा है, लेकिन वो मुल्क के कोने कोने में अगर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं। और अगर मजलिस मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रही है तो इसीलिए कर रही है ताकि मुल्क के गरीब, मजलूम, दलित और मुसलमानों को उनका हुकूक मिले, मुल्क भर के मुसलमानों में एक इत्तेहाद पैदा हो। हम भारत के मुसलमानों को जगाने निकले हैं कि अब 75 साल से हम सियासत में वोट देने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम खुद सियासतदान बनेंगे, हमारी खुद की सियासी क़यादत होगी। हम खुद एमएलए और एमपी बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में जाकर हमारा हक हासिल करेंगे। महाराष्ट्र इलेक्शन 2019 में सिर्फ 10 मुसलमान जीतकर असेंबली गए, जबकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है। और फिर ये साल हुए लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक इम्तियाज जलील साहब ठहरे थे और उनको भी सबने मिलकर हरा दिया। आज भारत में मुसलमानों की 14% आबादी है, लेकिन हमारे एमपी सिर्फ 4% है। और आज यही वजह है कि आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हख्तलफी होती है, हम पर जुल्म होता है। आज मुल्क में मुसलमानों की जानों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है। और आज अकेले नखीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं बेबाकी से। अगर उनके साथ हमारे और 25-30 एमपी हो जाए, 50 एमपी हो जाए, तो क्या किसी की मजाल है कि हमारे खिलाफ कोई कानून लाए, हमारे साथ हख्तलफी करे? आज चंद्रा बाबू के कोई 14 एमपी, नीतीश कुमार के 12 एमपी की वजह से एनडीए की सरकार है। अरे ख्वाब बड़े देखो, ख्वाब देखोगे तो ही ख्वाब पूरे होंगे। हालात को नजर में रखते हुए हमें बुज़दिली और गुलामी का नहीं, बहादुरी का मुजाहरा करना होगा। अंजाम वफा क्या होगा सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला सिखाया है दीन इस्लाम में। अगर सर सजदे में हो तो तलवार की परवाह नहीं करते। आप लोग तो वो शहर औरंगाबाद से हो जहां हमने हुकूमत की थी। ये लोग बहुत सियासत खेलते हैं, संभाजी महाराज, औरंगजेब, औरंगजेब, संभाजी महाराज। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किया था मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े हैं औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। औरंगाबाद की आवाम से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप लोग भारी अक्सरियत से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करिए। 20 तारीख के दिन मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इत्तेहाद की पहचान है शहर औरंगाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।